इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता, समा टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, आपसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राशिद साहब, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि अगर हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर कैप्टनसी के अंदर बहुत सारे तजाद हमने देखे, बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आए, फ़लाँ को कैप्टन होना चाहिए, फ़लाँ को होना चाहिए। हु डू यू कंसिडर इन द पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम राइट नाउ कि कुड बी द बेस्ट कैप्टन? मैडम, इसके मैं बहुत चार्ज करता हूँ ये कप्तान बनाने के ना उतारने के। तो मैं टीवी पे फ्री में बता दूंगा तो मेरी वैल्यू तो खत्म हो। राशिद साहब, चलें कैप्टेंसी एक तरफ अगर हम सिलेक्शन कमेटी में देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो अभी लोग शामिल हैं, डेटा एनालिस्ट भी हैं, इनका होना ज़रूरी है? डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल नहीं है, इनकी जॉब कुछ और है। फाइनेंस लोग हैं, इंजीनियर। डेटा का आपको आईटी के लोग चाहिए। मैं करें कि आप सामने काम करें ऑटो पे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि होंगे क्या ड्राइवर को आपको कैमरामैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नहीं, exactly. प्रोफेशन उसका ड्राइवरी है। तो इनका जो कैमरामैन है उनका फोकस करना कि कौन तो पाकिस्तान की और प्रोफेशन की कमी है और ना होने के बराबर है। इवन क्रिकेटर्स भी प्रोफेशनल नहीं है। जो बादिश खान है जैसे, उसने एक प्रोफेशन अपना लिया है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में जा चुका है। उसको आप सिलेक्शन में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। उसको आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे। कहीं उसको कोचिंग में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। यहाँ तो 2 महीने में लोग एक दिन पाकिस्तान टीम कोच है, दूसरे दिन टीवी पे बैठे हैं, तीसरे दिन वो कनाडा में खेल रहे हैं। ये प्रोफेशनल नहीं है। पाकिस्तान को प्रोफेशनल लोग हायर करें, चाहे वो डेटा के हों, चाहे बायो मैकेनिक के हों। तो जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर लेवल के पर हैं, उनका काम नहीं है। वो कम्पीट कर ही नहीं सकते विद इन पीसीबी, तो पूरी वर्ल्ड में क्या करेंगे ये? बिल्कुल सही है। यासिर, व्हाट डू यू से अबाउट द कैप्टेंसी? whom do you consider as the best captain for Pakistan team right now? राशिद भाई कह रहे हैं कि बहुत चार्ज करते हैं, तो मैं भी बहुत चार्ज करता हूँ इस पे, लेकिन नहीं जो का पार्ट देखिए, कैप्टेंसी जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कैप्टन जो है बड़ा क्रिकेट में बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, राशिद साहब ने खुद भी कप्तानी की है, वो टेस्ट का कैप्टन है। हाँ जी बिल्कुल, राशिद भाई ने खुद कप्तानी की है और इज राइट। उनका जो उनकी जो राय है इसमें बहुत 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 ज्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक कैप्टन जो वो होना चाहिए जो आपका एक तो मैच विनर हो, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से हो, ठीक है। अगर आप T20 की बात करें, मेरे नजदीक आपका इस वक्त जो मैच विनर है T20 में वो है फखर जमान, ठीक है। पता नहीं अब फखर जमान, मेरे नजदीक तो अगर आप फखर जमान को T20 का कैप्टन बनाए और उनको आप कॉन्फिडेंस दें, आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। वो एक तो अपने नंबर को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है T20 में, 4 नंबर पे खेले हैं जस्ट टू अकोमोडेट के बाबर जो है वो ओपन कर इस बार 2 एंकर्स जो है वो ओपनर नहीं हो सकते। T20 में आपको एक पावर हिटर चाहिए और एक जो है एंकर सिर्फ एक होता है T20 में, बस दैट्स इट। उसके बाद सारे जो है आपके स्ट्राइकर्स होते हैं वो होते हैं। T20 का तो सिंपल फार्मूला है यार, 20 बॉलों पे आपने 33 रन करने और आपके 120 बॉलों पे 197 स्कोर होता है। अगर हर बैटर जो है इस अप्रोच से जाएगा कि मैं 20 बॉलों पे 33 करने, इस जॉब इज डन, दैट्स इट। 50 60 70 की कोई जरूरत नहीं, ना उसको वैल्यू करें। जो आपकी क्राइटेरिया को, जो आपके बेंच मार्क को मीट करता है, उस प्लेयर को वैल्यू करना है। और कप्तान, जिस तरह आपने बात की T20 में, तो मेरे नजदीक इसको कप्तान होना चाहिए। हाँ, वनडे में आप सोच सकते हैं कि आप वनडे में आप बाबर को आप करें, बाबर भी अपनी गेम को रेस करे। बाबर को भी चाहिए कि आप उस लेवल पे पहुंच गए वो अपनी गेम। बिल्कुल सही यासिर। राशिद साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यासिर ने जिस तरह से फखर जमान की बात की, डू यू एग्री ही कुड बी द बेस्ट कैप्टन फॉर वाइट बॉल अगर हम T20 की बात करते हैं?
नहीं, ये T20 की इनकी अपनी राय है, लेकिन मैं कोई राय देना नहीं चाहता, बिल्कुल सही क्योंकि है। अभी ये जो चीजें हैं ना, ये बोर्ड ने 6 लोग रखे हुए थे, 6 लोग रखे थे एक कप्तान चेंज करने के लिए, वो किया और वर्ल्ड कप का ने देखा क्या हुआ। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका, यासिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड मेकिंग आवर डिस्कशन मोर अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बहुत अरसे से हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से अपने लूप होल्स को ठीक कर सकते हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को देख सकते हैं जो एग्जैक्टली हमें यहाँ बैठकर नज़र नहीं आ रही हैं मगर अंदर हो रही हैं। क्रिकेट के अंदर आप देखें, अगर आप टीम के अंदर देखें, अगर आप कोचिंग में देखते हैं, अगर आप पीसीबी में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली वो लोग जानते हैं, जो वहाँ उसमें उसका हिस्सा है, वहाँ पे शामिल हैं। हमें ज्वाइन किया दोबारा से कादिर ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र। कादिर कहाँ चले गए थे आप? मीरब मैं बेसिकली यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम आ रहा था, लेकिन क्या हमारी बदकिस्मती है कि 1989 का सीवरेज सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर जो है वो जब एंटर होते हैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तो वो सीवरेज पुराना ही है, और बारिश जब होती है 3 से 4 घंटे मुसलसल तो यहाँ पर वीनस का मंजर एक नजर आता है कि यहाँ पर सिर्फ कश्तियों की कमी है, बाकी पानी जो है वो बहुत ज्यादा था, और बड़ी मुश्किल से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक हम पहुंचे हैं अभी। और अभी आज जो खबर है मेरा वो टेस्ट सीरीज के हवाले से है, और टेस्ट स्क्वाड पर हतमी मुशावरत जो है वो आइंदा हफ्ते होगी, जबकि रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी जो है वो पाकिस्तान वापस पर टेस्ट स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा, जबकि जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान शहीद के साथ आपको पता है कि इन दिनों डावन में मौजूद हैं, और जैसन गिलेस्पी जो है बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरे 4 रोजा मैच के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे, और मुमकिन है, इम्कान है कि 3 अगस्त को वो लाहौर वापस आएंगे, जबकि टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप अगस्त के दूसरे हफ्ते में लगाया जाएगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट खेला था वो जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। तो टेस्ट स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं, जबकि उन्होंने बताया कि कई खिलाड़ी फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे, और मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान शहीद की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनको जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है, और फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली का जगह बनाना मुश्किल हो चुका है, जबकि एक चीज ये भी डिस्कस हो रही है कि साजिद ज़फ़रान को शामिल किया जाए, और इमामुल हक और साजिद ज़फ़रान में इस टाइम पर टाई हुआ है और सोच विचार जारी है, जिसके कादिर व्हाई नॉट नुमान? जी नुमान को मतलब क्यों, डोंट यू थिंक कि उनको शामिल करना चाहिए? देखिए, आपके पास अबरार हैं, आपके पास जो बाकी स्पिनर हैं इस टाइम पे जाहिद महमूद हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक चॉइस मेहरान मुमताज है, उसामा मेहदी है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अब थोड़ा सा यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, और दूसरा ये है कि आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायजा लेने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया उनको स्क्वाड में शामिल करना है या नहीं। तो ये अभी तक की तमाम तर खबरें थी, और आज हमारा पाकिस्तान वुमेन टीम का सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल चल रहा है, इंडिया की टीम खेल रही है, और दूसरा सेमीफाइनल 3 घंटों बाद शुरू होगा, जिसमें अभी जो हमें राय ने बताया कि पाकिस्तान वुमेन टीम की जो प्लेइंग 11 यूएई के खिलाफ खेली थी, और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा, और प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं देखने को मिल रही हमें पाकिस्तान वुमेन टीम की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जी हम जो श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 उतारेंगे वही उतारेंगे जो यूएई के खिलाफ उतारी। बिल्कुल सही है कादिर, आपने तो बिल्कुल एक ऐसे जैसे बस एक रेडियो का बटन दबाने की देर थी और सारी तमाम खबरें आपने हमारे सामने रख दी हैं। अब समझ नहीं आ रही कहाँ से सवाल करूँ कहाँ से ना करूँ। खैर अगेन टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, ज़बरदस्त है, नए लोगों को वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए, टीम में शामिल करना चाहिए। कौन सा ऐसा नाम है कादिर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अभी जिस तरह से आपने कहा बहुत सारे नाम शामिल नहीं होंगे फिटनेस के बाइस भी, तो ऐसे कौन से नाम है जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे मगर वो शामिल नहीं होंगे? देखिए, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका टेस्ट स्क्वाड के नामों के हवाले से। अभी जो है वो मोहम्मद हुरैरा के नाम पर भी गौर किया जा रहा है, उनको भी शामिल किया जा रहा है, जबकि तो हमें बताते हैं वो ये जो पुराने लोग हैं जिनको अभी हो सकता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी ना बनाया जाए, जो पुराने कई एतबार से पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड में T20 और वनडे की टीम का हिस्सा रहे हैं, उनको जो है वो साइडलाइन किया जाएगा, और जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस हैं उनको मौके मिलेंगे। तो जिन्होंने
3 साल से डोमेस्टिक दरवाजे खटखटाए हैं और कहा है कि हमें जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए, जो मुंतजिब थे पाकिस्तान टीम में आने के लिए और बगैर मैचेस खेले बाहर बेंच पर ही बैठे रहे। हुरैरा जो है वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बेंच पर ही बैठाया गया, उनको चांस नहीं दिया गया। अब जो है वो हुरैरा को मौका दिया जाएगा, जिसमें डबल सेंचुरी, देखिए एक मोहम्मद हुरैरा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, साजिद अफरान, इन जैसे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। Exactly. के साथ जब भी उनको पाकिस्तान शाहीन का टूर मिला है वहां पर भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। कोई मोहम्मद हुरैरा को जो है वो शामिल किए जाने पर इत्तेफाक किया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। और अगले हफ्ते जो है वो 3 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि जैसन गिलेस्पी आएंगे पाकिस्तान वापस, और फिर उसके बाद जो है वो खत्मी तौर पर मुशावरत मुकम्मल करके बकाया तौर पर स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। 7 से 8 अगस्त को मुमकिन है कि इनका जो है वो कैंप लगाया जाए और इनको रिपोर्ट करने की हिदायत की जा रही है अभी से ही। और क्योंकि पाकिस्तान टीम के कप्तान जो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान है शान मसूद, वो इस टाइम पर इंग्लैंड में काउंटी खेलने में मसरूफ हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि 6-7 तक इसको आप रिपोर्ट करें, तो वो भी वापस आएंगे। उनके साथ पहले ऑनलाइन मुशावरत की जाएगी, टेस्ट स्क्वाड को तश्कील दिया जाएगा और उसके बाद खत्मी तौर पर प्लेइंग 11 और जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा उसका ऐलान किया जाएगा। तो अभी आमिर जमाल और हसन अली, आमिर जमाल के बारे में ये था कि जो काउंटी सीजन में उनकी इंजरी हो गई थी और उन्होंने काउंटी सीजन भी नहीं खेला था, उनको रिप्लेस कर लिया था एक बॉलर ने। हाँ। तो उनको भी जो है वो अब असेस किया जाएगा, हसन अली को भी असेस किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनका जायजा लेने के बाद उनका फैसला किया जाएगा कि आया वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं या नहीं। तो आप देखें दूसरी तरफ जो है वो फहीम अशरफ हैं। फहीम अशरफ काफी अरसे से आउट हैं, ऑलराउंडर से, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उसके साथ वसीम जूनियर हैं, वो भी पाकिस्तान के काफी अच्छे से हैं। साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद हफीज ने मौका दिया था, इमामुल हक को रेस्ट करवाया गया था और साइम अयूब को टेस्ट किया गया था। तो साइम अयूब वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इसलिए आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में भी उनको काफी मौके मिले मगर वो उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। कादिर, वी हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट, सो वी विल वेट टिल द नेक्स्ट स्लॉट। सो अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और तमाम जो खबरें थी उनसे हमें आगाह किया। सो एवरीवन, वी विल कैच यू बैक एट 4 PM। हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और जो एग्जैक्टली अभी कादिर ने जो हमारे साथ नाम जाहिर किए हैं जो आगे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे दोबारा से, उनके ऊपर तमाम बारीकी के साथ जायजा लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।